नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आनंद, गुड इवनिंग। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस के साथ शतरंज से जुड़ी खबर भी है, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत ने इंडोनेशिया को करारी शिकस्त देकर एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में बनाई जगह। महिला 2020 चैलेंज में वेलोसिटी ने ट्रेल ब्लेजर्स के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने जोड़ीदार के साथ पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंचे रोहन बोपन्ना। और आर प्रज्ञानानंदा चेसवेल मास्टर्स शतरंज के फाइनल में। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। जकार्ता में एशिया कप हॉकी का मुकाबला अभी अभी समाप्त हुआ है। भारत ने सुपर 4 में जगह बना ली है। अपने अंतिम लीग मैच में भारत ने मेजबान इंडोनेशिया को 16-0 के बड़े अंतर से हराते हुए पूल ए में दूसरा स्थान हासिल किया। जापान ने पाकिस्तान को 3-2 से हराया था और गोल अंतर के आधार पर पाकिस्तान की टीम तीसरे स्थान पर रही। सौमित्र, मुकाबले में तो भारतीय टीम हावी रही, लेकिन डाइंग मोमेंट्स में जो 2 गोल करने थे, गोल डिफरेंस के आधार पर हमें सुपर 4 में पहुंचने के लिए टीम ने वो कर दिखाया। ये लाइक 2020 मैच जैसा हो गया। अब देखिए आनंद, वो आईपीएल में जो लास्ट ओवर में 3 छक्का मार के मैच जीतते हैं, ये भी ऐसा ही हुआ है कि आप अगर T20 आईपीएल के साथ कंपेयर करें तो इंडियन परफॉर्मेंस ये T20 जैसा था। और ये जो हमारे प्लेयर्स, नए प्लेयर्स है, सेकंड स्ट्रिंग टीम है, न्यू लुक टीम है, ये भी क्रिकेट के साथ भी कंपैरिजन हो सकता है कि इंडिया ए टीम में जो प्लेयर्स है जो आगे बढ़ के इंडियन को सपोर्ट करेंगे, ये सारे प्लेयर जो अभरण सुदेव है जो हैट्रिक किया है, दीज आर द प्लेयर्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में अगर देखें, इंडोनेशिया सबसे कमजोर टीम है। पाकिस्तान ने भी हराया, जापान ने भी उसे हराया, बड़े बड़े अंतर से दोनों टीमों ने हराया। आगे की राह कैसे देखते हैं? क्योंकि उधर मलेशिया ने अपने अंतिम मैच में बांग्लादेश को 8-1 से हराकर पूल बी में टेबल टॉपर रहते हुए सुपर 4 में जगह बनाई है। दक्षिण कोरिया ने ओमान को 5-1 से हराकर पूल बी में दूसरे स्थान पर रहते हुए सुपर 4 में जगह बनाई है। तो हमारा सामना जो है वो पहले नंबर पर मलेशिया से हो सकता है सुपर 4 में। सुपर 4 में जो फॉर्मेट है आनंद, वो चारों टीम एक सबके साथ राउंड रॉबिन खेलेगा और उसमें से जो टॉप 2 फिनिश करेगा वो गोल्ड के लिए खेलेगा, थर्ड और फोर्थ ब्रॉन्ज के लिए खेलेगा। तो ये जो सारा मैचेस इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आपने देखा मलेशिया फॉर एग्जांपल वाज टॉपिंग द अदर ग्रुप और इसने सारा ऑल विन रिकॉर्ड। और आप, आई थिंक द सरप्राइज ऑफ दिस टूर्नामेंट हैज बीन जापान। बिल्कुल। और आज का जो मैच का जो आपने रिजल्ट देखा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर आउट बिकॉज दे फिनिश थर्ड। अभी उसको क्लासिफिकेशन मैचेस खेलना है। यही है हॉकी का मजे का चीज की कोई देयर इज नो गारंटी। जैसे आपने कहा कि इंडोनेशिया जैसा टीम है, बांग्लादेश जैसी टीम है, एशिया में इंप्रूव करने का कोशिश कर रहा है। जापान के अपने मुकाबले की बात की, पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया था। एक गोल डिसअलाउ हुआ, उसके बाद जो जापान के गोलकीपर हैं तकाशी याशिकावा, जिनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, उन्होंने अपनी टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा, कमाल का सेव किया। लेकिन अब भारतीय टीम की नजरें सुपर 4 पर हैं और सुपर 4 में किस ढंग से प्रदर्शन करती है। मौजूदा चैंपियन है भारत, नई टीम लेकर गई है, तो उम्मीद है कि नए लड़के बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और ओलंपिक में जो पदक जीतने के बाद हॉकी से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उस उम्मीद पर भी टीम खरी उतरेगी। बात करते हैं महिला क्रिकेट की। पुणे में महिला 2020 लीग में अब से कुछ देर बाद वेलोसिटी का सामना ट्रेल ब्लेजर से होगा। वेलोसिटी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। स्मृति मंदाना की टीम के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है। अगर 28 मई को खेले जाने वाले फाइनल में टीम को जगह बनानी है तो आज वेलोसिटी पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। महिला T20 चैलेंज 2022 में 3 टीमें शामिल हैं। प्रत्येक टीम 2-2 मैच खेल रही है। ट्रेल ब्लेजर्स अपना पहला मैच सुपरनोवाज के खिलाफ 59 रन से हार गई थी। इसके बाद वेलोसिटी ने सुपरनोवाज को 7 विकेट से हराया। ये दोनों टीमें पहले और दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन ट्रेल ब्लेजर्स अभी तीसरे स्थान पर है और अगर आज बड़ी जीत दर्ज करती है तो दूसरे पर आ सकती है। वेलोसिटी अगर जीत जाती है तो वो टॉप पर रहेगी और सुपरनोवाज दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल प्लेऑफ एलिमिनेटर मुकाबले में बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रन से हरा दिया। फाइनल में जगह बनाने के लिए अब क्वालिफायर 2 में बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल से होगा।
ये मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कमाल का मैच था। रजत पाटीदार ने 54 गेंद पर 112 रन बनाए। सौमित्र, दिनेश कार्तिक, एवरग्रीन कार्तिक जो ट्रिमेंडस फॉर्म में खेल रहे हैं, उन्होंने 23 गेंद पर 37 रन बनाए। लेकिन लखनऊ ने भी करारा जवाब दिया। चूक कहां मानते हैं आप? कल जब मैच के बाद जब हमने केएल राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने 2-3 चीज बोला कि ये जो आप अगर टूर्नामेंट का ओवरऑल पिक्चर देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स फिनिश्ड थर्ड टेबल में, उनका कुछ फ्लॉज उसने बताया, एडमिट किया कि एक तो था कि उसने देवर नेवर गुड चेजर्स, उसने कभी चेज करके बड़ा मैच जीता नहीं। कल वो ऐसे ही हुआ है। और कल उसका सबसे प्रॉब्लम था कि ड्रॉप्ड कैचेस। जी, रजत पाटीदार को चांस देना और ऐसा बारी खेल रहे हैं, तो वो जो 2-3 कैच उसने ड्रॉप किया, उसके वजह से उसने बोला कि 30-40 रन का फर्क आया। वो आपको फाइनली वो 14 रन दिखा है जी, मगर लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छा खेला। मगर आपने जैसे कहा कि रजत पाटीदार ही इज द नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेटर, और उसको इस बार साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज में जगह नहीं मिलने के लिए काफी चर्चा हुई है और काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि जो सीनियर क्रिकेटर्स जो है वो चाहते थे कि कम से कम ये टीम में रजत पाटीदार जरूर आए। दूसरी तरफ अगर आरसीबी की बात करें तो अब राजस्थान रॉयल्स से उन्हें कल खेलना है और जीतने के बाद फाइनल का सफर तय करेंगी। लेकिन अगर कल गेंदबाजी देखें तो हर्षल पटेल को छोड़कर गेंदबाजों ने रन पर अंकुश लगाने में सफलता नहीं पाई। एब्सोल्युटली राइट आनंद, आपने एकदम सही बात किया कि अगर कोई वीक पॉइंट आरसीबी का है इज देयर बॉलिंग, क्योंकि मोहम्मद सिराज चल नहीं रहा है। स्पिनर में एक ही चल रहा है, हसरंगा जो श्रीलंकन बॉलर है, और हर्षल पटेल। हर्षल पटेल ने और भी आज कल मैच के बाद एडमिट किया कि कभी T20 में बॉलर्स कभी चल सकता है, नहीं भी चल सकता है। तो जिस दिन चल गया तो चल गया, कल उसने चल गया। 2 ओवर जिसने उसको जो लखनऊ के रोक के रखा था, उसी ने मैच को वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स बताया जाता। मगर आप देखिए कि ये गारंटी कोई बॉलर डेली नहीं दे सकता, और उसी गारंटी के साथ राजस्थान रॉयल्स आएंगे कल मैदान में उतरेंगे कि उनके पास 2 ऐसे स्पिनर्स हैं जो कर सकते हैं, जो चहल और अश्विन है। जी, तो इन ए वे कल का जो मैच जो आप जो बोल रहे हैं, रॉयल वर्सेस रॉयल, ऑल द बैटल रॉयल विल बी राजस्थान बॉलिंग वर्सेस आरसीबी's बैटिंग, क्योंकि आरसीबी का बैटिंग एटलीस्ट ऑन पेपर इज अ हेवी वेट बैटिंग। और कल ये बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का जो डोंट फॉरगेट कि राजस्थान रॉयल्स का टीम में जो 1, 2, 3 जॉस बटलर है, ही इज द हाईएस्ट ऑरेंज कैप होल्डर है। जी, तो इन ए वे मुझे जो लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स इज अ मच मोर बैलेंस टीम देन आरसीबी, और अगर वो फाइनल में नहीं गया, मुझे तो कम से कम काफी दुख होगा। आज कोई मुकाबला नहीं है, तो अगर आईपीएल के अब तक के सफर पे बात करें सौमित्र, तो कई बड़े नाम ने इस बार निराश किया। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली की बात करें, कप्तानों की बात करें तो ऋषभ पंत भी पूरे आईपीएल में आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। भारतीय अगर गेंदबाजों की बात करें तो आपने कहा मोहम्मद सिराज बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आए। प्रसिद्ध कृष्णा भी उस ढंग की अपनी चमक नहीं बिखेर पाए। हार्दिक पांड्या एक पॉजिटिव साइन रहे इस आईपीएल में, उन्होंने शानदार वापसी की। लेकिन जो 15 करोड़ से ज्यादा पे ईशान किशन पे दाव लगाया गया था, कायरन पोलार्ड, बड़े बड़े नाम इस बार नहीं चल पाए। ये देखिए होते रहते हैं, अंग्रेजी में और फिजिक्स में मर्फीज लॉ करके चीज है। मर्फीज लॉ ऑलवेज कैचेज अप विद लाइफ। कभी आपको ये 2020 इतना गंदा फॉर्मेट है कि कोई भी सक्सेस, कोई 100% सक्सेस कोई गारंटी नहीं दे सकता है। और रोहित शर्मा भी सीजन के बाद ने उसने भी बोला कि हमने नहीं चल पाया। ईशान किशन जैसे आपने कहा कि मनी कैन नॉट इक्वेट विद परफॉर्मेंस, इट कैन नेवर हैपन। आप देखिए इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, इस बार तो ईशान किशन, लास्ट 2021 में देखिए क्रिस मॉरिस जी, उससे पहले थोड़ा पीछे जाइए युवराज सिंह जी, उससे और भी थोड़ा सा पीछे जाइए नॉन स्टार प्लेयर में पवन नेगी जी। They've been all will failures. Money can never be equated with performance, but these are like investments. You invest in certain players. जो लड़का आपको जैसे आपका रोहित शर्मा नहीं चला, तिलक वर्मा चला जी। So you always look for the next generation cricketers from India, and that we have found quite a few. जैसे कल आप मैच में देखिए, इसका नाम मैं जरूर लेना चाहता हूँ, वो है मोहसिन खान। बिल्कुल मोहसिन खान का बॉलिंग जो फैफ डुप्लेसी को जैसे आउट किया,
और जिस तरह से वो एग्रेसिवली विराट कोहली को बॉल करके उसका आंखों में आंख मिला के देख रहा था, दीज आर फैंटास्टिक साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट। स्पेशली खास करके फास्ट बॉलर अगर कोई विराट कोहली का बॉल करके उसका आंख में देखे, जो फर्स्ट सीजन आईपीएल खेल रहा है, दीज आर फैंटास्टिक साइंस। सो आई वुड से मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स। चलिए, बिग प्लेयर्स विल फेल बट द न्यू प्लेयर्स हैव कम। और जो नए प्लेयर जो आएंगे, ये इंडियन क्रिकेट के लिए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फीडर लाइन है। आपने पॉजिटिव्स की बात की, रजत पाटीदार हैं। उनके अलावा अगर हम बात करें, बल्लेबाजी में बात करें, तो दिनेश कार्तिक ने दिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और वो कितने शानदार फॉर्म में खेल सकते हैं, इसका भी उन्होंने नजारा पेश किया पूरे आईपीएल के दौरान। कुछ और युवाओं ने प्रभावित किया। आयुष बडोनी ने शुरुआती लम्हों में प्रभावित किया, उसके बाद वो लखनऊ की टीम का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर्स रहे सौमित्र, जिनको इस बार मौके मिले, उनमें मनन वोहरा रहे जो कि नहीं चल पाए। इन खिलाड़ियों को वरुण अरुण को लेकर आया गया, वो भी नहीं चल पाए कुछ मुकाबलों में। वरुण चक्रवर्ती एक युवा सितारा, ऐसा लग रहा था कि मिस्ट्री स्पिनर हैं, कोलकाता ने रिटेन किया उनको, वो भी नहीं चले। ये तो देखिए, ये आईपीएल का ट्रेंड रह चुका है कि कभी चलेगा नहीं चलेगा। मिस्ट्री स्पिनर तो देखिए, सबसे बड़ा मिस्ट्री स्पिनर नहीं चल चुका, सुनील नारायण जी। हाँ, उसके ऊपर इतना कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको रिटेन किया था ना, उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ? कोलकाता नाइट राइडर्स सफर्ड बिकॉज आपने दो नाम किया। एक तो नाम आपने लिया था वरुण चक्रवर्ती, चल नहीं पाया जी। हाँ, कैप्टन भी नहीं चल पाया। तो वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेलता है कि आई थिंक मैंने बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये मैंने रिएक्शंस मैंने सुना। सबसे अच्छा मुझे रिएक्शन इसका लगा वो है टॉम मूडी का जी। टॉम मूडी ने कहा, कोच, हाँ, सनराइजर्स की कोच है, कि देखिए उनका कोचिंग स्टाफ देखिए, टॉम मूडी, ब्रायन लारा, मुरलीधरन, इससे अच्छा कोचिंग स्टाफ तो हो ही नहीं सकता। और उसमें डेल स्टेन भी है, जिसके लिए आप जब उमरान मलिक की बात कर रहे थे, तो हम डेल स्टेन की बात करेंगे। उनका सेलिब्रेशन स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल सब नकल है एकदम पूरा जी। मगर ये है, जैसे आपने दिनेश कार्तिक का भी नाम किया, दिनेश कार्तिक हैज बीन सक्सेसफुल इन आईपीएल, मगर विल ही बी सक्सेसफुल इन इंटरनेशनल क्रिकेट? बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये वी कैन सेलिब्रेट आईपीएल बट इट डज नॉट मीन वी कैन सेलिब्रेट इंटरनेशनल क्रिकेट। जैसे आपने जो प्लेयर्स को बोल नहीं चल पाया, लाइक बड़े प्लेयर्स भी तो नहीं चल पाया जी। बट आई थिंक आईपीएल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स एंड वी हैव हैड प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स टू सी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो युवा प्रतिभाओं ने अपनी चमक बिखेरी है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश के लिए नाम रोशन करेंगे। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी एमी सैथरवेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा इस सत्र के लिए केंद्रीय अनुबंध नहीं मिलने के बाद उन्होंने संन्यास लिया है। सैथरवेट ने 2018 और 19 में टीम की कप्तानी भी की थी। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। 111 T20 और 145 वनडे मैचों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और नेदरलैंड्स के मेटवे मिडिल कूप की जोड़ी ने तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में बोपन्ना और मिडिल कूप की जोड़ी ने कजाकिस्तान के आंद्रे गोलुबदेव और फ्रांस के फेब्रिस मार्टिन की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया। मिक्स्ड डबल्स में कल भारत के रोहन बोपन्ना और स्लोवेनिया की आंद्रेजा क्लेपास की जोड़ी का सामना फ्रांस की एलिस कॉर्ने और एडवर्ड वैसलिन की जोड़ी से होगा। महिला डबल्स के पहले दौर में इस समय सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हर्डेका की जोड़ी का सामना इटली की जैस्मिन पावोलिनी और मार्टिना ट्रेविसन की जोड़ी से हो रहा है। फ्रेंच ओपन की ही बात को आगे बढ़ाएं तो पुरुष सिंगल्स में शीर्ष 4 खिलाड़ियों ने जीत हासिल कर तीसरे दौर में जगह बना ली है। शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एलेक्स मोल्कन को 6-2, 6-3, 7-6 से हराया। अब उनका सामना बडेने से होगा। वहीं 5वीं वरीयता प्राप्त स्पेन के राफेल नडाल ने सी मोटैट को 6-3, 6-1, 6-4 से पराजित किया। इस जीत के साथ वे ग्रैंड स्लैम में 300 मैच जीतने वाले क्लब में शामिल हो गए हैं। उनसे पहले रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अन्य मुकाबलों में तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने शुरुआती 2 सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की। उन्होंने एस बेज को 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5 से पराजित किया। फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा ने अपने टेनिस करियर को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 8वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड से 6-7, 7-6, 6-2, 7-6 से मुकाबला गंवाया। रूस के डेनियल मेदवेदेव तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने लास्लो जियर को 6-3, 6-4, 6-3 से पराजित किया। महिला सिंगल्स में चौथी वरीयता प्राप्त मारिया सकारी उलटफेर का शिकार हो गई। उन्हें गैर वरीयता प्राप्त कैरोलिना मकुवा ने 7-6, 7-6 से हराया। अन्य मुकाबलों में एंजेलिक कर्बर और विक्टोरिया अराजेंका अपने अपने मुकाबले जीतने में सफल रहीं। भारत के नजरिए से देखें तो अच्छी शुरुआत।
हाँ जरूर, मगर ये देखिए वही हमारा टैलेंट डेप्थ पूल तो है नहीं, वही बोपन्ना, वही सानिया मिर्जा, उससे आगे तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि हमारा कोई प्लेयर्स आगे आए। और तो टेनिस फ्यूचर तो आनंद हमें बहुत अच्छा नजर तो नहीं लग रहा है। देखिए सानिया मिर्जा के भी शायद ये लास्ट सीजन है जी, उसने भी ऑन जो अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑन बोरोड लाइफ खेल रहे हैं क्योंकि इंजरी प्रोन है जी। बोपन्ना भी इज ऑल्सो इन द लास्ट लेग, इसलिए इन लोगों ने एक तरफ से अच्छा चुना था कि डबल्स खेलेंगे। और देखिए अगर कोई सक्सेस आ जाए तो इज नथिंग लाइक इट, बट एट द पॉइंट इज दिस, सामने तो कुछ नजर नहीं दिख रहा है। अगर स्पेशली इन द सेम प्रोग्राम वेयर वी आर टॉकिंग आईपीएल, क्रिकेट एंड हॉकी, हमें तो टेनिस काफी मतलब पिक्चर ब्लीक लग रहा है। पहला सेट सानिया मिर्जा और लूसी हरडेका की जोड़ी ने 4-6 से गंवा दिया है और दूसरे सेट में स्कोर 1-1 की बराबरी पर है। भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीट में 8.31 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक खेल चुके श्रीशंकर के नाम 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। ओलंपिक के बाद श्रीशंकर का यह पहला टूर्नामेंट था। देश की नई शतरंज सनसनी 16 साल की ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने चेसबेल मास्टर्स में एक और बड़ा उलटफेर कर पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने सेमीफाइनल में विश्व के 10वें नंबर के खिलाड़ी नेदरलैंड के अनीश गिरी को ट्राई ब्रेकर में 3.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित कर फाइनल के लिए जगह बनाई, जहां उनका सामना दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी चीन के डिंग लिरेन से होगा। लिरेन ने विश्व नंबर 1 और विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को 2.5 के मुकाबले 1.5 अंक से पराजित किया था। इस समय रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा की रैंकिंग 108 है। क्या कहेंगे, पिछले कुछ समय में 2 बार कार्लसन को हरा चुके हैं। अमेजिंग, ये सोच ही नहीं सकते। ये शायद ये हमारे बच्चे जो ग्रैंड मास्टर्स है, यंग ग्रैंड मास्टर, यही कर सकते हैं। और कार्लसन भी देखिए उसका उम्र ज्यादा नहीं था जब ऊपर आ रहा था, वो भी ऐसे उलटफेर कर रहा था। और ये चेस ऐसा ही है। एंड दिस गाइज आर सुपर जीनियस। ये तो आजकल चेस तो सिर्फ किताबों से नहीं खेला जाता, कंप्यूटर से खेला जाता है। और ये प्रज्ञानंद रमेश, जिसका नाम आपने जिक्र किया है, दे आर सुपर जीनियस। और चेस इज वन प्लेस विच ऑलवेज इंटरेस्ट मी। हमने हॉकी के बात की, वंडरफुल परफॉर्मेंस, क्रिकेट वंडरफुल परफॉर्मेंस, टेनिस नॉट सो वंडरफुल परफॉर्मेंस, चेस फैंटास्टिक। चलिए अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। वे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट्स समिति की प्रमुख चुनी गई हैं। आइबा ने बताया कि लवलीना को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। उनके अलावा शिव थापा भी एथलीट्स समिति में चुने गए हैं। उनके चुनाव 2021 मेंस विश्व चैंपियनशिप के दौरान हुए थे। ये दोनों भारतीय खेल प्राधिकरण में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अपना रोल स्वीकार कर लिया है। अब ये दोनों अगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में भारतीय और अन्य मुक्केबाजों का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं। कर्नाटक में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में 2022 सब जूनियर पुरुष और महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के 18 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। 14 भार वर्गों में हरियाणा की महिलाओं ने 10 श्रेणियों में और पुरुषों के वर्ग में 8 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। ब्रिटिश सरकार ने रूसी व्यवसायी रोबिन अब्रामोविच के चेल्सी फुटबॉल क्लब को टॉड बोहेली को बेचने के फैसले को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संबंध रखने के लिए प्रतिबंधित अब्रामोविच इस बिक्री से फायदा नहीं उठा सकें। प्रीमियर लीग की मंजूरी मिलने के बाद फीफा क्लब विश्व कप और 2021 यूरोपीय चैंपियन चेल्सी को 2.5 अरब पाउंड यानी 3.1 अरब डॉलर में बेचा जाएगा। मार्च में अब्राहिमोविच की संपत्ति फ्रीज होने के बाद चेल्सी सरकारी लाइसेंस पर संचालित हो रहा है, जो 31 मई को समाप्त होने वाला है। सौमित्र, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया आनंद। तो आज का स्पोर्ट्स स्कैन का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।